सिट सिट। जी ये मेरी फाइल। इससे पहले आपने कहाँ काम किया? जी कहीं नहीं। कहीं नहीं? नहीं वो एक्चुअली मेरी शादी हो गई थी तो जरूरत नहीं पड़ी। So where do you reside now? मैं दिल्ली से हूँ। अब बॉम्बे से ही हूँ, अंधेरी वेस्ट। यही पूछा ना आपने? हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? जी पैसों के लिए। आई मीन अपनी ग्रोथ और कंपनी की भी ग्रोथ के लिए। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? अपने बच्चों के साथ। मतलब मैं काफी आगे बढ़ना चाहती हूँ और कंपनी को भी आगे लेके जाना चाहती हूँ। वेट, अभी आपको जाने के लिए नहीं कहा। गुड न्यूज सुन लीजिए फिर जाइए। जी आज से आप हमारे लिए काम करेंगी। मैं कान तो नहीं बज रहे मेरे। हायर्ड बोला या फायर्ड? सारे गलत जवाब दिए। हे भगवान, कहाँ जाऊं पहले, मंदिर या घर? फोन किसे करूं, माँ को या मम्मी को? बोला हाँ बोल, अच्छी खबर हो तो ही सुनाना। अरे अच्छी खबर ही है माँ, मुझे जॉब मिल गया। मिल गई? मुझे पता ही था कि यार तुझे जॉब जरूर मिल जाएगी। हाँ लेकिन मुझे नहीं पता था। आपको पता है मैंने सारे सवालों का उल्टा सुल्टा जवाब दे दिया। मैं इतनी नर्वस हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा इंटरव्यू लेने नहीं मुझे जॉब देने ही बैठे थे। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और तू तो हर काम कितना मन लगा कर करती है, फिर तेरी कैसे हार हो सकती है बेटा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मोना कि मेरी बहू अपने इम्तिहान में पास हो गई है। अब देखती हूँ मेरी नई बहू उसके इम्तिहान में पास होती है कि नहीं। नई बहू? अरे वो ही अनुष्का की बच्ची, आज शाम को उसका इम्तिहान है और मैं जानती हूँ कि उसमें वो फेल ही होने वाली है। सुन मैंने उसकी एक सेकंड, मैं आपको अभी फोन करती हूँ। मैं घर आके बात करती हूँ। ठीक। विनीत, तो ये आपकी मेहरबानी है, आपने मुझे ये जॉब दिलवाया ना। मुझे लग रहा था कि शायद किस्मत ने मेरा साथ दिया है, लेकिन ये आपने तरस खा के मुझे जॉब दिया ना। मुझे तो पहले ही समझ आना चाहिए था। कितनी झल्ली हूं मैं। एक इंटरव्यू, उसमें 3 सवाल और तीनों के जवाब गलत, और फिर भी मुझे जॉब मिल गया। मुझे लग रहा था कि शायद भगवान मेरे साथ है, लेकिन नहीं। आप तो देखिए मैम, आप इस तरह देखो मोना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सारी बात समझ में आ रही है मुझे। आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी दोस्त ने क्या किया है मेरे साथ, और आपको ये भी पता होगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप भी उस प्लान में शामिल थे। रोज आपका बहाना बनाकर मेरे घर आ जाया करती थी, आपका बहाना बनाकर मेरे पति से मंगलसूत्र लिया करती थी। मुझे लगता था कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप दोनों के प्यार के लिए मैं दुआ मांगती रही, बिना ये जाने कि आप दोनों मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बद्दुआ दे रहे। तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या समझ रही हूँ मैं? सब समझ में आ रहा है मुझे। आप जैसे लोग ना ऐसे ही होते हो, पहले पाप करते हो और फिर मदद करते हो ताकि पुण्य कमा सके। पहले लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हो, फिर गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाते हो। गाइस एक्सक्यूज अस, थोड़ी देर के लिए आप लोग प्लीज बाहर चले जाइए। क्यों? प्लीज यहाँ से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपकी ये मीटिंग मेरी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ बस 10,000 की नौकरी करने के लिए आई हूँ ना। आप लोग तो रोज करोड़ों की डील करते हैं, इसलिए मेरी औकात ही क्या है आपका टाइम बर्बाद करने की।
मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ विनीत जी। मैंने अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे खोए हैं आपकी और आपकी उस दोस्त की वजह से। आज मेरे पास रहने के लिए ना तो घर है, ना कहने के लिए एक परिवार। सब कुछ गवा दिया मैंने, सिवाय अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के। और मैं यहां काम नहीं करूंगी। एक बात और, आपने जो मेरे साथ किया है ना, आइंदा किसी के साथ मत करना, किसी दुश्मन के साथ भी नहीं। आई रिक्वेस्ट प्लीज।